Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, students. Let's begin our English class with the topic punctuation from your course book, page number 50. What is punctuation? Punctuation क्या है? Punctuation is the name for marks used in writing. जब हम इंग्लिश में कोई पैसेज, कोई पैराग्राफ या कोई ऐसे राइट कर रहे होते हैं, उसमें हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, उन सिंबल्स को पंक्चुएशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, कॉमर्स. दे आर टू हेल्प अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्ट रीडिंग. इनका मकसद ये होता है कि हमें रीडिंग को अच्छी से हमें समझ आ जाए और हम उसको प्रॉपर तरीके से कर सकें. अगर आप एक पैसेज में राइट करते हुए फुल स्टॉप ऐड नहीं करती तो क्या होगा, जब आप रीड कर रहे होंगे आपको समझ नहीं आएगी कि हमारा सेंटेंस पिछला कहाँ पे ख़त्म हुआ है और नेक्स्ट सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बात कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, आपको समझ नहीं आ पाएगी और इससे रीडिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगी. सो टू मेक रीडिंग क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल वी यूज़ पंक्चुएशन मार्क्स इन अ टेक्स्ट. These are some of the punctuation marks which are most commonly used in English writing. First is brackets. Brackets are used to enclose extra information. जब आप कोई चीज़ राइट कर रहे होते हैं उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ब्रैकेट में राइट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू राइट अ सेंटेंस, ही फाइनली आंसर्ड द क्वेश्चन. आखिरकार उसने क्वेश्चन का आंसर कर ही दिया. फिर आप ये भी साथ बताना चाहते हैं कि 5 मिनट लेने के बाद, तो आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे आफ्टर टेकिंग 5 मिनट्स. ठीक है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर सकते हैं. फुल स्टॉप इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस एंड कॉमा इज़ यूज्ड इन द लिस्ट टू सेपरेट द आइटम्स ऑफ अ लिस्ट. जब आप कोई लिस्ट बना रहे होते हैं चीज़ों की, तो उसमें हर आइटम के बीच में आप कॉमा यूज़ करते हैं और लास्ट आइटम के साथ आप एंड भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू से ही लाइक्स टू ईट मैंगो, बनाना, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स. अब आप अगर इनमें कॉमास पुट नहीं करेंगे तो वो एक ही लाइन में सारे नेम्स, सारे आइटम्स आ जाएंगे, तो दैट विल बी अ बैड इम्प्रेशन. आप इसके लिस्ट में सारे आइटम्स को सेपरेट करने के लिए उसमें कॉमास पुट करेंगे. एक्सक्लेमेशन मार्क आपने देखा होगा कुछ सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, और वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आप अपने सडन इमोशंस या फीलिंग्स को बताते हैं, जैसे वाओ, वंडरफुल. ऐसे जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, इनके लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं. ऊपर 1 डालते हैं और नीचे एक डॉट लगा हुआ होता है. स्पीच मार्क्स ये आप यूज़ कर चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में. उसमें हम यूज़ करते हैं किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स के इर्द गिर्द. जब आप किसी की एग्जैक्ट स्टेटमेंट राइट करते हैं तो उसमें ये ओपनिंग में आते हैं और ये एंडिंग में आते हैं. क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी क्लियर टू यू, ये हर क्वेश्चन के एंड पे हम राइट करते हैं. व्हाट इज़ अ कॉलन? कॉलन क्या है? आज आप इस लेसन में कॉलन के बारे में सीखेंगे. अ पंक्चुएशन मार्क रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वल साइज्ड डॉट्स सेंटर्ड ऑन द सेम वर्टिकल लाइन. 2 इक्वल डॉट्स का बना हुआ होता है ये मार्क, और इसको कॉलन कहते हैं, और ये भी एक पंक्चुएशन मार्क है. ऑलवेज रिमेंबर टू स्पेस ट्वाइस. ट्वाइस मीन्स 2 times, double space after a colon that is used as punctuation mark. कॉलन को जब आप पंक्चुएशन मार्क में यूज़ करते हैं तो फिर आप इसके बाद ये 1 स्पेस और ये 2 स्पेस 2 दफ़ा स्पेस दे के फिर नेक्स्ट वर्ड आप राइट करते हैं. क्लियर? हम फुल स्टॉप लगाया हमने, साथ ही हमने एक स्पेस दी और आगे हमने राइट करना शुरू किया. लेकिन कॉलन में ऐसा नहीं है. कॉलन में आपने ये कॉलन दिया, ठीक है, और कॉलन के बाद 1 स्पेस 2 स्पेस फिर राइटिंग करेंगे. क्लियर? वी यूज़ अ कॉलन. अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखना था वी यूज़ अ कॉलन, बोल भी दिया कॉलन, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उसको देखें भी, तो मैंने एक्स्ट्रा जो उसके कॉलन बना के ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया.
इंफॉर्मेशन उसकी कॉलन की पिक्चर ब्रैकेट में लगा दी। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज़ करने के लिए, देने के लिए आप ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। वी यूज़ अ कॉलन टू शो डायरेक्ट स्पीच ऑफ द कैरेक्टर स्पीकिंग इन अ प्ले स्क्रिप्ट। जैसा कि आपने एक डायलॉग पढ़ा है लेसन रीडिंग, तो उसमें आपको मैंने उस वक्त ड्यूरिंग रीडिंग भी एक्सप्लेन किया था कि जब आप किसी कैरेक्टर का नाम लिखते हैं और आगे कॉलन्स डालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट उस कैरेक्टर की है। प्ले स्क्रिप्ट्स आर द रिटन पार्ट्स ऑफ अ प्ले विच पीपल यूज़ एज प्रैक्टिस फॉर अ परफॉर्मेंस। अब प्ले स्क्रिप्ट क्या होता है? प्ले स्क्रिप्ट होता है जब आप किसी टैब्लो में किसी परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको डायलॉग्स राइट करके दिए जाते हैं पेज के ऊपर, वो डायलॉग्स प्ले स्क्रिप्ट होते हैं। उसमें फिर कैरेक्टर का नाम लिखा होता है, आगे कॉलम्स होते हैं और फिर आगे बात लिखी होती है कि आपने ये बात कहनी है, ये बात नेक्स्ट कैरेक्टर कहेगा और ये थर्ड वन कहेगा। हर कैरेक्टर के नाम के बाद कॉलन और फिर उसके आगे उसका स्टेटमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल इन योर बुक यू कैन सी, यहाँ पे स्क्विरल बनी हुई है तो मिस्टर मोल, इट मीन्स कि स्क्विरल ने बोला है, ठीक है, इट मीन्स कि स्क्विरल बोल रहा है। ये आगे कॉलम्स दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि ये बात स्क्विरल ने की है। यस यस स्क्विरल, डज योर फैमिली हाइबरनेट विद यू, क्या आपकी फैमिली भी आपके साथ हाइबरनेट करती है? आगे मिस्टर मोल की पिक्चर है और आगे कॉलन है जो कि हमें बता रहा है कि ये मिस्टर मोल की स्टेटमेंट है। आई टेल यू मोर अबाउट इट इन स्प्रिंग स्क्विरल, मैं इसके बारे में भी तुम्हें स्प्रिंग में बताऊंगा। Next is B part. Fill in the columns in the play script below. Then work in groups of 3 or to read and act out the play script. Act out तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इस वक्त, तो आप इसमें ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, इसमें आपने कॉलन पुट कर देना है, नेम है और आगे इसकी डायलॉग राइट किया हुआ है। आप इसको इस तरह से ब्रैकेट्स में कॉलन, सॉरी मेरा तरह अच्छा नहीं बन रहा, आप इस तरह से इसको लगा के कंप्लीट कर दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट इज स्पेलिंग सेक्शन। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विद द लेटर्स यू ई, इनके एंड पे लेटर आता है यू ई। दे हैव लॉन्ग लॉन्ग ऊ साउंड, इनकी लॉन्ग ऊ साउंड है, हर वर्ड के एंड पे लॉन्ग ऊ साउंड आ रहा है। लाइक क्लू, ग्लू, ड्यू, टिश्यू, स्टैचू, ट्रू, ब्लू, वैल्यू, आर्ग्यू, क्यू। ठीक है, अपने टीचर के साथ साथ ये वर्ड्स लाउडली रीड करने हैं ताकि आपको आइडिया हो कि इसके लास्ट में कौन सी साउंड आ रही है। क्लू, ग्लू, ड्यू, टिश्यू, स्टैचू, ट्रू, ब्लू, वैल्यू, argue, Q. Let's now fill in the blanks. Fill in the blanks using the words from the word list above. ऊपर जो word list दिया हुआ है इसमें से words choose करने के बाद आप sentences complete करें, relevant word choose करें। He used the dash to mend the broken vase. वॉस ब्रेक हो गया है तो उसको यूज़ करने के लिए, क्या जोड़ने के लिए, मेंड करने के लिए, उसको मुरम्मत करने के लिए उसने क्या यूज़ किया? ग्लू। द टीचर टोल्ड द बॉयज़ नॉट टू डैश ओवर द फुटबॉल गेम। टीचर ने बॉयज़ को बताया कि डू नॉट टू आर्ग्यू। आर्ग्यू मीन्स बहस ना करें फुटबॉल गेम पर। नंबर 3 सेंटेंस, The dash was a fountain in the park. The statue was at a fountain in the park. Park में statue fountain पे लगा था। She needed a dash to blow her nose. Nose blow करने के लिए she needed a tissue. The project is dash next week. Due. The project is due next week. Due means कि मैंने सबमिट कराना है उसको। तो that's end of your lesson. Complete your work in your course books. Allah Hafiz.